सुजीत सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का टॉपिक है बायोकेमिकल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने परफॉर्म किया था? तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और हमने ये देखा था डिफरेंट केसेस। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट साहब का केस थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था, केस थर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया था और इसको मिक्स किया था आर स्ट्रेन, और इस मिक्सचर को क्या किया था? इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया था, इंजेक्ट इनटू माइस, और फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है? माइस की डेड हो जा रही है। यहाँ तक तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। अब होता क्या है कि जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इस एक्सपेरिमेंट में 3 साइंटिस्ट थे और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? तो 1933 टू 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था? तो यहाँ पर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं एवरी, मैक्लॉयड, या आप मैकार्टी भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम जो है एम मैकार्टी है। एंड मैक्लॉयड, आई डोंट नो स्पेलिंग मेरी करेक्ट है या नहीं, बट होपफुली। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड। तो इन्होंने ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने किया क्या था कि इस डेड माइस में से इन्होंने आइसोलेट किए थे, आइसोलेट अ बायो मॉलिक्यूल्स, और ये बायोमॉलिक्यूल्स मेजरली यहाँ पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के फॉर्म में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे। मींस जो केस थर्ड था जिससे माइस में डेड हो जा रहा था, तो उस माइस की बॉडी को इन्होंने क्या किया? क्लीव किया, मींस कट किया, और कट करने के बाद वहाँ से क्या आइसोलेट किया? बायोमॉलिक्यूल्स। और वो बायोमॉलिक्यूल्स डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन, इनके अलावा भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बट इन्होंने 3 बायोमॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कुछ साइंटिस्ट ये बोलते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो आरएनए के फॉर्म में है, कुछ है डीएनए के फॉर्म में, और कुछ साइंटिस्ट ये भी बोलते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल का फॉर्म है वो प्रोटीन के फॉर्म में। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हमने 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड ने इन्होंने माइस के बॉडी से, डेड माइस से इन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया था, और ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या थे? डीएनए थे प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। ये चीज़ तो क्लियर है सभी को? साथ में साथ यहाँ पर डिफरेंट डिस्कवरी की हेल्प से यहाँ पर कुछ एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया था। एंजाइम की क्या हुई थी? डिस्कवरी की गई थी। और वो एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पहला जो एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं डीएनएज, दूसरा जो एंजाइम है इसको हम बोलते हैं आरएनएज, और तीसरा जो एंजाइम है इसको हम बोलते हैं
प्रोटीनेज। ये बात क्लियर है? अब देखिए इन एंजाइम का जो मेन फंक्शन को देखें तो डीएनएज जो है वो एक तरह का एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, आरएनए जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, एंजाइम है। इसी तरीके से जो प्रोटीन है, प्रोटीनेज जो है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से फाइनली यहाँ पर ये देखा गया कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, प्लस आरएनए भी प्रेजेंट है, प्लस प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो जब इस टेस्ट ट्यूब में को डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट किया गया तो इन्होंने ये देखा कि किस एंजाइम की हेल्प से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है बेसिकली अगर इन्होंने यहाँ से आरएनएज से ट्रीट किया, डीएनए से ट्रीट किया और प्रोटीनेज से ट्रीट किया, तो इन्होंने ये देखा आरएनए से ट्रीट करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचेगा, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसको इस आरएनए की हेल्प से जब हमने ट्रीट किया तो आरएनए पूरी तरीके से, आरएनए जो है वो डाइजेस्ट कर देगा किसको, आरएनए को। तो बचेगा क्या सैंपल में, डीएनए और प्रोटीन बचेगा। तो उन्होंने ये देखा कि आरएनए से सैंपल को ट्रीट करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो रहे हैं। और जब इन्होंने इस सैंपल को प्रोटीनेज से ट्रीट किया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो सैंपल में क्या बचेगा, डीएनए प्लस आरएनए बचेगा। तो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब सैंपल को डीएनए से ट्रीट किया गया तो सैंपल से डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा डीएनए एंजाइम की हेल्प से। तो सैंपल में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आरएनए बचेगा प्लस प्रोटीन बचेगा। तो इन्होंने इस केस में देखा, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने देखा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है डज नॉट अकर। मीन्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होगी, एबॉर्ट होगी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं चल रही है। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो एस स्ट्रेन से हीट किल्ड, एस स्ट्रेन से जो जीन ट्रांसफर हो रहा है, जो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं किसको, आर स्ट्रेन को, वो जीन का नेचर क्या है, डीएनए है। फिर भी डिफरेंट साइंटिस्ट अभी भी इस एक्सपेरिमेंट से एग्री नहीं थे। इनका जो डिबेट था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए के फॉर्म में नहीं है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हो रही है कि जो जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है वो जीन्स का जो नेचर है वो डीएनए ही है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो डीएनए है। फिर इस बात को प्रूफ करने के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया अल्फ्रेड हार्से और मराठा चेज की हेल्प से। और उस एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि एक्चुअल में जब भी कोई वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है, जैसे बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें वो अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। तो अल्फ्रेड हार्से एंड मराठा चेज के एक्सपेरिमेंट से हम फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल का नेचर है वो डीएनए है। तो फाइनली बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस में एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी ने 3 डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ किया गया था, जिस एंजाइम्स का नाम है आरएनएज, प्रोटीनेज और डीएनएज। आरएनए जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीनेज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और डीएनए जो है वो
डीएनए को डाइजेस्ट करता है। और इन्होंने यहाँ पे ये देखा कि किस केस में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं हो रहा है। अब जब डीएनए है ही नहीं तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अकर नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अवेलेबल टाइम। इस वीडियो सीरीज़ को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एक कमेंट और आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा और फाइनली बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्रिएट करके आप लोगों की हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।